बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल है जी आपके? ठीक हैं। अच्छा भी बच्चों, एक्सरसाइज करनी है 1.2। ठीक हो गया। और इसमें जो दो तीन चीज़ें यूज़ होनी है ना, वो पहले ज़रा समझ लें और फिर एक्सरसाइज के सवाल समझते हैं, क्योंकि थ्योरी को समझना बड़ा ज़रूरी होता है। ये आप समझेंगे ना तो आपको पता है कि आपके पेपर के अंदर एमसीक्यू काफ़ी सारे आते हैं। आधा पेपर आपका एमसीक्यू का होता है। तो इसलिए ये अगर समझ होगी ना चीज़ों की, तो फिर आपके एमसीक्यू आपको तैयार बड़ी जल्दी हो जाते हैं। तो ये ज़रूर जो है इन चीज़ों को समझा करें साथ साथ। अब देखें, यहाँ उसने एक टाइटल दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की किस्में कौन कौन सी होती हैं? मैंने आपको बताया था, फ्रैक्शन हम उस चीज़ को कहते हैं जिसको हम बटे में लिखते हैं, ओवर में लिखते हैं। जैसे ये देखें, 1/2, 3/4, 6/5, 5/5, ये सारी की सारी फ्रैक्शंस हैं। लेकिन जाहिर है कि इसमें किस्में हैं इनकी काफ़ी सारी। तो जो पहली किस्म है ना, इसको हम कहते हैं प्रॉपर। प्रॉपर जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, और इसकी बड़ी बुनियादी सी तारीफ है कि प्रॉपर उसको कहेंगे जिसकी ऊपर वाली रकम छोटी होती है, नीचे वाली बड़ी होती है। बस ये याद रखना है, ऊपर वाली रकम छोटी, नीचे वाली बड़ी। ये देखना, ऊपर 3 है, नीचे 4 है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। और ये भी याद रख ले, ऊपर वाली चीज़ को हम कहते हैं न्यूमिरेटर। अब जाहिर है इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश वाली चीज़ें हमें आहिस्ता आहिस्ता पता होनी चाहिए। तो ऊपर वाली को क्या कहते हैं? न्यूमिरेटर। नीचे वाली को कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, ये भी कहीं आ जाएगा यूज़ करना। तो ऊपर वाला जो न्यूमिरेटर है वो हमेशा छोटा होगा नीचे वाले डिनोमिनेटर से। ये हमें क्या याद रखना है? ये क्या होगी? प्रॉपर होती है। और इम्प्रॉपर उसी का उल्ट है। इम्प्रॉपर में क्या होगा? ऊपर वाली रकम बड़ी हो जाएगी। पहले हम कह रहे हैं ना ऊपर वाली छोटी है, अब ऊपर वाली देखें बड़ी है, लेकिन बराबर भी हो सकती है। अगर बराबर हो दोनों तो फिर भी वो इम्प्रॉपर है। बराबर हो या ऊपर वाली बड़ी हो तो फिर वो क्या होगी? इम्प्रॉपर। एक होती है मिक्स वाली। मिक्स में ये होता है कि आपके पास ये एक हिस्सा उसका प्रॉपर फ्रैक्शन का होता है, लेकिन उसके साथ एक नंबर लिखा होता है। इसको हम उर्दू में पढ़ते होते थे 2 सही 3/4, और इंग्लिश में पढ़ते हैं 2 कंप्लीट। सही का मतलब कंप्लीट, ये मुकम्मल होती है चीज़। 2 कंप्लीट 3/4, इसको ऐसे पढ़ा जाता है। तो जब ये शक्ल आएगी तो इसको हमने क्या कहना है? मिक्स्ड वाली। ये मिक्स है, इसमें दो चीज़ें मिक्स हुई हुई हैं, एक ये नंबर है और एक ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये मिक्स हुई हुई हैं चीज़ें। और चौथी जो है ये वाली है यूनिट फ्रैक्शन। बड़ी आसान सी है, सिंपल सी। यूनिट, यूनिट का मतलब होता है 1। तो उसके देखें ऊपर हमेशा 1 होगा। जब भी ऊपर हमेशा 1 हो, नीचे कुछ और हो जाए, कोई भी डिफरेंट चीज़ हो जाए, अब जैसे 1/5, 1/3, 1/2, कुछ भी, तो ऊपर 1 होना चाहिए। तो वो क्या होती है? यूनिट फ्रैक्शन। एक होती हैं ये लाइक फ्रैक्शंस। लाइक होती हैं जो एक जैसी होती हैं। अब एक जैसी कैसी होंगी? जब उनका बटा एक जैसा होगा, नीचे वाली चीज़ डिनोमिनेटर एक जैसा होगा। ये देखें, ये भी 1/5 है, ये 3/5 है, तो ओवर में दोनों के 5 आर है। तो फिर इसको हम क्या कहते हैं? लाइक फ्रैक्शंस। और जाहिर है इसी का उल्ट होगा अनलाइक। एक दूसरे के बराबर नहीं है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट तभी होंगी जब उनका नीचे वाला डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा, एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा। तो ये दोनों जो फ्रैक्शंस हैं ये क्या है? अनलाइक है, ऐसे कह लेंगे। और एक अच्छी ये इंपॉर्टेंट वाली है, लास्ट वाली है, इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट, ठीक है। इक्विवेलेंट किसको कहते हैं? जो एक से दूसरी बन रही हो। अब देखें ना, ये है ना 1/3, तो इससे ये 2/6 बनती है। कैसे? इसको आप 2 से ज़रब दिलाएं, ऊपर भी 2 से ज़रब, नीचे भी 2 से ज़रब। 2 एक बार देखें 2 हो जाता है, 2 3 बार 6 हो जाता है। तो 2 को ज़रब देने से ये चीज़ बन जाती है इससे। ठीक है, इसको हमने 2 से ज़रब दी, ये बना ली। इसको 3 से ज़रब दें, कोई नई बना लें। 4 से ज़रब दें, कुछ और बना लें। तो इनको फिर हम क्या कहते हैं? इक्वलेंट, एक से दूसरी को बना लेना। तो ये है जी हमारे पास 7 मुख्तलिफ किस्म की फ्रैक्शंस। एक और छोटा सा कंसेप्ट है जो बड़ा ही अहम है, आगे बड़ी क्लासों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वही है जिसको हम बट्टे में लिख सकते हैं। कोई भी नंबर, ये इसकी तारीफ है, कोई भी नंबर जिसको बट्टे में लिख सकें, जिसको ओवर में लिख सकें, वो क्या होता है? रैशनल नंबर। जैसे अभी हमने ये सारे ऊपर वाले लिखे, ये सारे रैशनल ही हैं। ये जितनी भी फ्रैक्शंस हैं सारी क्या है? रैशनल है, क्योंकि बटा बनाया हुआ है हमने, ओवर बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये रैशनल होते हैं। अब आ जाए एक्सरसाइज के ऊपर। 1.2 एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन क्या है? रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। फिर दोबारा नंबर लाइन वाले सवाल आ गए हैं। बहरहाल करेंगे इसको इंशाल्लाह। देखें, मुश्किल नहीं है, इजी है।
पहला है सवाल 1/3 1/3, ये ज़ाहिर है हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब जब भी इनको शो कराना है ना नंबर लाइन के ऊपर, आपने ये देखना है कि इसके साथ शुरू में क्या चीज़ है। जैसे हमारा ये वाला था ना 2 कंप्लीट 3/4, तो इस 3/4 के साथ ये 2 लिखा हुआ था, ठीक है, कि 2 मुकम्मल है उसका, उसके बाद ये है। तो इसके देखें पीछे कुछ नहीं है, तो जहाँ पीछे कुछ नहीं है समझे वहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है मिसाल के तौर पे। तो 0 से आगे जाना है, 0 से और 1 के दरमियान जो है ये हमारा 1/3 आना है। तो ज़ाहिर है आपने एक लाइन लगा लेनी है फुट्टे के साथ, स्केल के साथ, और 0 शो कराएं। आपको पता है ना राइट साइड की तरफ, आगे की तरफ हमारे जमा के होते हैं, और अगर माइनस की चीज़ शो करानी हो तो हम पीछे की तरफ जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाते हैं। तो 0 के आगे 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, ऐसे करके बना लेते हैं। और हमेशा हम कोशिश करते हैं कि ये जो फासला है ये तकरीबन एक जैसा हो हर दफ़ा, ठीक है, अंदाज़न अंदाज़न, थोड़ा हल्का फुल्का आगे पीछे हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही हो गया। अब ये हमारी वैल्यू आनी है 0 और 1 के दरमियान में। अब ये जो बटा होता है, ओवर होता है, ये हमें बताता है कि इसके अंदर कितनी चीज़ें होनी चाहिए। ये 3 है ना, तो यहाँ 3 छोटे छोटे पार्ट्स होने चाहिए। अब 3 पार्ट्स बनाने के लिए ना आपने 2 लाइनें लगानी है अंदाजे से। ये देखें, एक मैंने ये लगा ली और एक ये लगा ली। ये देखिए मैंने कोशिश की है कि ये जो लाइनें बीच में बन रही हैं, ये जो गैप बन रहे हैं एक जैसे बने, तकरीबन बन रहा है ना एक जैसा। अब देखें 2 लाइनें लगाने से 3 हिस्से बन गए, 1 2 3। तो ये याद रखना है जितने हिस्से बनाने हों उससे एक कम लाइन लगाते हैं अंदर। अब बस ये मेन काम है। अब देखें ऊपर क्या है 1, तो 1 ये कह रहा है कि आपने यहाँ से जंप करना है और 1 वाली जगह पे पहुँच जाना है, और वही हमारा आंसर हो जाएगा 1/3। ये हमने इसे शो करा दिया। अब इसकी और प्रैक्टिस थोड़ी सी करते हैं और ज़रा समझ आएगी। नंबर 2 देखें, ये है 3/7। इसके भी शुरू में कुछ नहीं है, ये ऐसा ही है जैसे समझें शुरू में इसके 0 है और उसके साथ ये 3/7 है, ठीक है। तो ये फिर वही 0 के बाद जो 1 है, 0 और 1 के अंदर वाली चीज़ को आ रही होगी। अब उसमें कितने पार्ट्स होने चाहिए ये इसका ओवर वाली चीज़ बताती है, बटे वाली चीज़ 7 वैल्यूज़ यहाँ होनी चाहिए। तो कितनी लाइनें लगाएंगे, 6 लाइनें। ज़रा माइंड में थोड़ा सा सोच के कि कितना कितना गैप रखें ताकि 6 लाइनें पूरी हो जाएं। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ तक 1 2 6 लाइनें लगानी है ना, 1 2 3 4 5 और ये 6, तकरीबन देखें एक जैसी लग गई है, ठीक है। 6 लाइनें लगने से अंदर ये 7 चीज़ें बन गई हैं। तो कहाँ तक हमने जाना है, 3 तक। ये ऊपर वाला न्यूमिनेटर हमें बताता है। तो 0 से शुरू करें, 1 2 3, तो ये है जी हमारा नंबर जहाँ तक हमें पहुँचना था। तो ये हमारा क्या हो गया, 3/7। ये हमने शो करा दिया, ठीक हो गया। अब आगे चले, अब आपको काफ़ी इजी लगेगा। अब देखें पहली बात माइनस की है, तो माइनस का मतलब ये हुआ कि 0 से हमने पीछे की तरफ जाना है, लेफ्ट साइड पे जाना है, खब्बे पासे जाना है। तो 0 को हमें फिर इस तरफ शो करा लेना ताकि हमारे इस तरफ जगह बच जाए। तो 0 से ये -1 -2 -3 पे ज़ाहिर चलता जाता है। यहाँ पे भी देखें इसके शुरू में कुछ नहीं है, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं कि 0 है और ये -3/5 है, उसके साथ भी 0 लगा हुआ है। अभी और एक चीज़, अब ये नीचे वाला सवाल करेंगे ना तो बेहतर समझ आ जानी है। तो अब देखें वही बात, 0 से आगे -1 के दरमियान में, जैसे वो 0 से आगे 1 तक के दरमियान में आता था। नीचे क्या है 5, तो मतलब ये कि हमें इसको 5 हिस्सों में कन्वर्ट करना है। तो 4 लाइनें लगानी है, 1 2 3 और ये 4, ठीक है, 4 लाइनें लगा ली। और 0 से फिर आगे कितना जाना है, 3 तक, ऊपर वाली चीज़ बता रही होती है हमें। सो 1 2 और 3, ये हम यहाँ पहुँच गए। तो ये हमारा आंसर है -3/5। सही हो गया। अब ज़रा देखें ये वाला करेंगे तो बिल्कुल जो छोटी मोटी कन्फ्यूजन है वो भी दूर हो जाएगी। अब ये है 5/3। ये देखें ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, हमारे जो ऊपर वाली चीज़ें थी प्रॉपर फ्रैक्शन थी, ऊपर वाली रकम छोटी थी, नीचे वाली बड़ी थी। अब ये नहीं है, ऊपर बड़ा है। तो हमें इसको हल्का सा हल कर लेना है, 5 को अंदर रख के 3 पे डिवाइड करा लें, क्योंकि 5 ऊपर वाली है ना तो नीचे वाली चीज़ तकसीम करा रही होती है। तो तकसीम कराएं, 3 एक बार 3, 5 में से 3 निकाले 2, तो इसको कैसे आंसर लिखेंगे, 1 कंप्लीट 2/3, 1 कंप्लीट एंड 2/3। देखें ना, एक पूरा और साथ 2/3। अब ये देखें ये हमें बता रहा होता है कि एक पूरा हो गया, आपने एक तक जाना है और उसके बाद आगे ये 2/3 बनाना है।
तो आपने लाइन बना लेनी है उसी तरह 0 1 2 3 4 लिख लेना है। अब देखें कहता है 1 पूरे पे जाएं, यहाँ ये 1 पूरा है हमारा, 0 से 1 यहाँ पहुँच जाएं और इसके आगे 2/3 बनाना है, तो इधर बनाना है 2/3। और फिर उसी तरह 3 है तो आप 2 लाइनें लगाएं 1 एंड 2, और ऊपर 2 क्या बता रहा है कि 2 तक जाएं, इधर से जंप करें 1 और ये 2, तो ये हमारा नंबर आ जाएगा। कौन सा? असल नंबर ही लिखना है 5/3, ये हमारा आंसर है। चलें जी आगे चलते हैं। फिर वही 5/8 है, इसके साथ कुछ भी नहीं है शुरू में, तो जाहिर है ये ऐसे ही है कि 0 + 5/8 है। ठीक है, तो 0 से आगे यानी 0 से 1 के दरमियान में हमें बनाना है। कितने होने चाहिए जी? 8। अब कितनी लाइनें लगाएंगे? 7 लाइनें। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक हो गया, तकरीबन में अच्छी बन गई हैं। और ऊपर वाली चीज़ बता रही है 5 के आपने 5 तक जाना है। 0 से 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ पे पहुँच जाएंगे। इसको सर्कल कर देंगे, गाढ़ा कर दें और लिख दें कि ये हमारा क्या आ गया? 5/8 आ गया। अब ये सारे ऐसे ही होने हैं। आगे 3/8 है तो वो फिर 0 और 1 के बीच में, लेकिन 10 है तो 10 जो है वो बनाने हैं आपने। तो 10 बनाने के लिए 9 लाइनें लगाएंगे छोटी छोटी। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। वाह जी वाह अच्छी बन गई है। ठीक है, ये प्रैक्टिस करने से आएगा आपको कि आपकी भी अच्छी बने। थोड़ा गैप ज़्यादा रखा करें ना। ये देखें 0 मैंने कहाँ शो कराया, 1 कहाँ शो कराया। ज़्यादा गैप होगा तो ज़रा बेहतर लाइनें बनती हैं अंदर। ओके, अब ऊपर वाला क्या बता रहा है कि आप 3 तक जाओ। तो 0 से ये 1 ये 2 ये 3, तो ये जी हमारी, इसको हम सर्कल कर देंगे और कहेंगे कि ये हमारा 3/10 है। ठीक हो गया, आगे चलें। अब ये देखें यहाँ बना हुआ है पूरा 2 कंप्लीट है और फिर 1/2 है। पहले तो माइनस है, माइनस का मतलब आपको लेफ्ट साइड की तरफ बनाना है। 0 -1 -2 -3 ऐसे पहले बना लेना है। अब कहता है 2 पूरा है, तो 2 पूरा कहाँ पे है? ये वाला, यानी समझे कि हम यहाँ पहुँच गए, यहाँ आके रुक गए, ये हमारा पुल है। इधर से हम सफ़र करते करते जो है वो यहाँ तक आए। अब उसके आगे क्या है? 1/2। ओवर 2 का मतलब कि जो अंदर चीज़ है इसके 2 हिस्से होने चाहिए। तो 2 हिस्से का मतलब ये है कि सिर्फ एक लाइन लगाएंगे तो 2 हिस्से बन जाएंगे। और ऊपर वाला 1 का मतलब ये है कि इधर से जंप करके 1, तो ये यही एक ही बात है, तो यहीं पहुंचना है हमने। तो ये हमारा क्या हो गया? -2 कंप्लीट 1/2, तो ये शो हो गया। लास्ट वाला भी बिल्कुल इसी तरह से है क्योंकि उसमें भी -2 कंप्लीट है और फिर 3/4 है। तो फिर उसी तरह बना के सारी -2 पे पहुंच के आगे क्या होना चाहिए? 4। तो 4 का मतलब कि हमें 3 लाइनें लगानी है। तो 1 2 और ये 3। ठीक हो गया। तो कहाँ तक जाना है जी? ऊपर वाला बताएगा 3 तक जाना है। तो इधर से 1 2 3 ये यहाँ पहुँच गए। तो ये हमारा हो गया -2 कंप्लीट 3/4। क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ क्या करना है? कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। किसको चेंज करना है? इन रकमों को चेंज करना है। किस में कन्वर्ट करना है? इम्प्रॉपर में। मैंने पीछे बताया इम्प्रॉपर कौन सी रकम होती है जिसकी ऊपर वाली बड़ी है नीचे छोटी है, ऊपर बड़ी नीचे छोटी, ऊपर बड़ी नीचे छोटी। ये सारी क्या है? इम्प्रॉपर। अब इनको इसमें कन्वर्ट करना एक बड़ा आसान तरीका है, पहले भी हम करते आ रहे हैं। ये सवाल है ना, ये मिक्स फ्रैक्शंस वाले हैं, मिक्स वाले हैं, जिसको हम कहते हैं सैया वाले सवाल, सैयों वाले सवाल। ठीक है, तो इसको वो क्या हम करते थे पंजाबी में? सैया तोड़नी। ठीक है, तो क्या हम, रूल क्या है, तरीकाकार क्या है वो देखें। नीचे वाले से साइड वाले को ज़रब दिलाते हैं, मल्टीप्लाई। यानी आप अगर याद नहीं है तो ऐसे रखें, तीर का निशान बनाएं और यहाँ पे ज़रब है, और जो आंसर आए उसको ऊपर वाले के साथ आपने प्लस करना है। ये याद रखना है आपको। देखें 3 1s are 3 और उसमें 2 जमा करा लें तो कितना हो गया? 5। तो देखें 5 लिख दिया, और ओवर में जो 3 है वही लिखा जाना है, वो कोई मसला नहीं है। आगे चले, 5 3s are, मल्टीप्लाई करेंगे ना, ज़रब देंगे। 5 3s are 15, 15, 15 में 4 जमा करा लें, कितना हो गया? 19। तो देखें 19 लिख लिया, 19, और ओवर में वही 5 हो गया। आगे चलें, 11 2s are कितना होता है? 22। अब देखना टेबल्स आने चाहिए पहाड़े। 8वीं क्लास तक पहाड़े टेबल्स मस्ट हैं, क्योंकि उसके बाद 9 क्लास में आपको कैलकुलेटर अलाउ हो जाता है, फिर मसला कोई नहीं है। लेकिन जाहिर है अभी आपको पहाड़े आने चाहिए, टेबल आने चाहिए। 11 2s are 22, 22 में 5 ऐड करें 27, तो 27/11। 7 8s are 56, 56 में 3 ऐड करें 59, 59/7।
तो ये देखें हमने इनको मिक्स वालियों को कन्वर्ट कर लिया किस में, इम्प्रॉपर के अंदर। तो बस इतना ही काम था क्वेश्चन नंबर 2 में, पहले पार्ट के अंदर, सॉरी दूसरा पार्ट भी है इसका। दूसरे पार्ट में उल्ट काम है कि आपके पास ये इम्प्रॉपर मौजूद है तो इसको आपने मिक्स बनानी है। अब इसको मिक्स कैसे बनाते हैं, वही बात है कि ऊपर वाली रकम को नीचे वाली से डिवाइड करके देखें, तकसीम। रफ अमल में, रफ आप ऐसे बना लें, लाइन लगा लें, रफ अपना साइड पे रखें, 18 को अंदर रखें, 7 पे डिवाइड करा लें। ठीक है, आम डिवीजन जो होती है तकसीम कराना। 7 का पहाड़ा पड़े, 7 2 बार 14, 7 2 बार 14 आ गया, 7 2 14, और 18 में से 14 निकालें तो 4 बाकी बचा। तो आंसर कैसे लिखते हैं, ये जो ऊपर चीज़ होती है ये कंप्लीट चीज़ है, तो 2 कंप्लीट 4/7, 2 कंप्लीट 4/7। ठीक है, ऐसे लिखना है। आगे चलें, ये भी वैसे ही है, 63 को अंदर रखें, 14 पे करें डिवाइड। ये अब जाहिर है तकसीम का अमल है। ठीक है, 63 अंदर और 14 बाहर। अब 14 का भी टेबल फिर जाहिर है हमें पढ़ना है, तो टेबल आता हो तो ये 4 से होगा, 4 ऊपर लिखें, 4 4 16, 6 लगा 1 कैरी, 4 एकम 4 और 1 5। ठीक है, 5 आ गया। तो 63 में से 56 माइनस करें तो ये 7 बाकी बचता है। तो 4 कंप्लीट 7/14, 4 कंप्लीट 7/14, और 7 14 देखे कटते हैं तो कटवाएं, 7 1 7, 7 2 तो 1/2 आ जाएगा इनकी जगह पे, 4 वैसे ही साथ आ जाएगा। तो ये प्रॉपर ये वाली बन जाती है हमारी मिक्स वाली। आगे चले, यहाँ पे भी वही करना है, 43 को अंदर रखें, 13 का टेबल पड़े। ठीक है, ये वाली चीज़ बनेगी, आप खुद डिवाइड करके देखें। और यहाँ पे भी वही 115 को अंदर रखें, 9 के टेबल में डिवाइड कराएं, करके दिखा देता हूँ। 115, 9 बाहर, 9 एक बार 9, 11 में से 9 निकालें 2, 5 आ गया, 25 है, 9 2 18 होता है, और 25 में से 18 निकालें तो 7, 12 कंप्लीट 7/9, ये देखें। ठीक है, ऐसे करके करेंगे इसे। आगे चले जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, बड़ा आसान है। ठीक है, इजीली हो सकता है, लेकिन अगर ध्यान करेंगे, यहाँ उसने ना हमें 2-2 रकमें दी हुई हैं, 2-2 फ्रैक्शंस दी हुई हैं। ठीक है, और बीच में डब्बा सा बना दिया है और कहता है जी अब इसमें अंदर आपने ये वाला सिंबल लगाए हैं, ये वाला, ये लगाते हैं ग्रेटर के लिए। ये याद रखना है, ये जो खुली साइड होती है ना, ये बड़ी की साइड होती है, इस तरफ बड़ी रकम होगी और कोने की तरफ छोटी रकम हम रखते हैं, बस ये याद रखना है। ठीक है, दोनों चीज़ें एक ही चीज़ है, क्योंकि जिधर जिधर खुली साइड है वो बड़ी है, जिधर कोना है वो छोटी है। ठीक है, तो वो कोई मसला नहीं। अब यहाँ देखें ज़रा, ये है 3/5, ये है 6/25। अब कैसे पता चलेगा कौन छोटी है कौन बड़ी है? इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका ये होता है बड़ा सिंपल सा, कि इनका बटा जो है ना एक जैसा कर लें। ये जो डिनोमिनेटर है, जो नीचे वाली रकम है, कोशिश करें कि एक जैसी हो जाए। अब इसके नीचे 25 है, यहाँ 25 कैसे हो सकता है? 5 को 5 से ज़रब दे के, तो अगर आप यहाँ 5 से ज़रब देंगे 25 हो जाएगा, तो फिर ऊपर भी 5 से ज़रब देनी है। तो 3 को 5 से ज़रब दें तो कितना आता है? 3 5 पर 15। तो समझे अब यहाँ 15 है, इसके ऊपर क्या है 6, तो 15 और 6 से में से कौन बड़ा होगा? जाहिर है 15 वाला बड़ा होगा। तो मतलब कि ये वाली रकम फिर बड़ी है। तो फिर क्या होगा, हमें कैसा सिंबल लगाना चाहिए? ऐसे करके, जो खुली साइड है वो बड़ी की तरफ निशानी कर रही हो, तो बस हो गया। आगे चले, अब ये देख, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये 7/10 है और ये -7/10 है। बड़ा एक सिंपल सा रूल है, तमाम मनफी वाली जो रकमें होती हैं ना, वो जमा वाली रकमों से हमेशा हमेशा छोटी होती हैं। माइनस हमेशा छोटा होता है, एक बुनियादी सा रूल है ये, जो हमारी नंबर लाइन होती है, 0 होता है ना दरमियान में, जमा वाली सारी इस तरफ को होती हैं, मनफी वाली सारी इस तरफ को होती हैं। तो 0 ऊपर है, जमा वाला चीज़ें ऊपर है, आगे हैं, मनफी वाली सारी की सारी नीचे हैं। तो मनफी जब भी आए और जमा आए तो हमेशा जमा बड़ा ही होता है। तो फिर इन दोनों में कौन बड़ा होगा? ये वाला बड़ा होगा, क्योंकि इसके साथ प्लस है, जिसके साथ कुछ नहीं लिखा होता वो जमा होता है। ठीक है, तो फिर इसकी तरफ हमें क्या करना चाहिए? फिर यही वाला सिंबल, कि भाई ये साइड बड़ी है तो बड़ी की तरफ, ये खुली साइड हमने बड़े की तरफ रखनी होती है। अब आगे चले, ये भी बड़ा मज़े का काम है कि दोनों के साथ मनफी है। अब यहाँ ये चीज़ देखनी है कि दोनों के साथ जब मनफी है ना तो काम उल्ट जाता है। अभी मैं आपको एक बुनियादी सा चीज़ बताऊँ, ये देखें, यहाँ है ना 0, इधर है -1 और यहाँ है -2। आम रूटीन में 1 बड़ा होता है कि 2 बड़ा होता है? डेफिनेटली 2 बड़ा होता है। लेकिन मनफी में देखें, -2 जो है वो -1 से नीचे है, पीछे की तरफ है। तो -2 जो है ये छोटा है, -2 छोटा है, -1 बड़ा है, उससे आगे है। तो
टोटका ये बन जाता है कि मनफी वाली अगर दोनों रकमें हों तो इसमें उल्टा काम हो जाता है कि जो असल में बड़ी लग रही होती है वो असल में छोटी होती है। अब देखें मनफी के बगैर देखें, इसका ऊपर 3 है, इसके ऊपर 5 है, तो कौन बड़ा होना चाहिए? 5 को बड़ा होना चाहिए, लेकिन चूंकि दोनों के साथ मनफी है तो फिर ये छोटा होगा। ये टोटका याद रखना है, ये छोटा है तो फिर छोटे की तरफ हमें क्या करना है? कोना कर देना है, कोना छोटे की तरफ और ये बड़ा है। आगे चलें, ये वाला जो है इसमें भी देखें, इसमें भी बना हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन है दोनों, लेकिन ये देखें इसके जो शुरू में जो सही वाली अमाउंट है वो 1 है, इसके शुरू में सही वाली अमाउंट क्या है? 2। तो 1 बड़ा होगा कि 2 बड़ा होगा? डेफिनेटली 2 बड़ा होता है। तो बाकी पार्ट को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो उसका होल नंबर है ना, ये वाला, ये 2 और इसका होल नंबर ये 1, तो जाहिर है ये 2 बड़ा होता है। बाकी वो छोटी सी चीज़ है, उसका कोई मसला नहीं है, क्योंकि है तो पीछे 2 ना, 2 अशारिया कुछ और 1 अशारिया कुछ, तो 2 अशारिया कुछ ऑलवेज बड़ा होगा। ठीक है, तो 2 बड़ा है तो आपने फिर ऐसे कर देना है। ये हो गया। आगे चलें, यहाँ पे भी वही चक्कर है, इसके साथ एक पूरा 1 मौजूद है शुरू में, इस बेचारे के पास शुरू में कुछ है ही नहीं है, तो फिर 0 हुआ ना उसके पास। तो फिर 0 बड़ा होगा कि 1 बड़ा होगा? 1 बड़ा होगा। तो डेफिनेटली इसमें भी आपको ऐसे ही करना है, बाकी हिस्से को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सूरत हाल के लिहाज से हमने आगे चलना होता है। आगे चले, अगेन अब देखें ये दोनों मनफी के हैं और ओवर वाली रकम भी एक जैसी है, हम इनको देख सकते हैं, कंपैरिजन करा सकते हैं। तो यहाँ पे भी वही मैंने टोटका जो बताया कि मनफी वाली चीज़ों में हमारी जो लॉजिक होती है उल्ट जाती है, हम जो सोचते हैं सोचने का अंदाज उल्ट जाता है। अब कौन बड़ा लग रहा है? 19 बड़ा है कि 7 बड़ा है? 19 बड़ा है, लेकिन चूंकि मनफी के हैं तो 19 वाला बेचारा छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो फिर 19 छोटा है तो उसकी तरफ कोना होना चाहिए। ये देखें, कोना कर दिया उसकी तरफ, ये हो गए। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे भी वही काम है, कंपेयर करवाना। कंपेयर का मतलब ये है मुवाजना करवाएं, दोनों रकमों को चेक करें कौन बड़ी है कौन छोटी है। अब वही बात है, नीचे वाली चीज़ें हमेशा चेक कर लिया करें कि वो एक जैसी हैं कि नहीं। ठीक है, अब वो नहीं है एक जैसी तो या तो फिर वही काम है इनको बराबर कर लें। एक और टोटका भी है, वो टोटका ये है कि आप इसके नीचे वाली को इधर ऊपर ले जाएं, इसके नीचे वाली को इधर ऊपर ले आएं। 5 इधर जाएगा ना ऊपर, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 ज़रब 5। ये 7 उधर चला जाएगा, उधर भी ऊपर 2 है तो 2 ज़रब 7 हो जाना चाहिए। इनको दें ज़रब, 2 ज़रब 5 10 होता है, ये 14 होता है। अब ये एक एक सिंगल रकम बन गई है बटे के बगैर वाली। तो अब हमें नज़र आ रहा है कि 14 बड़ा है कि 10 बड़ा है? डेफिनेटली 14 बड़ा है। तो 14 किधर से आया? इधर से आया, इस साइड से, है ना। तो फिर ये वाली चीज़ बड़ी होनी चाहिए क्योंकि 14 बड़ा है और इसको छोटा, तो ये बड़ी है, तो उसकी तरफ आप ऐसे करके लगा दें और लिख दें उसको। तो ऐसे कर देखें, कंपैरिजन हो गया, पता चल गया। अगला देखें नंबर 2 वाला। अब ये मुझे खुद बताएं आप, ये जो भी रकम है, मसला ये है कि ये प्लस की है ये माइनस की है, तो कौन बड़ी होगी? अभी जो मैंने पीछे बताया, डेफिनेटली जमा वाली बड़ी होती है, जो मैंने आपको बताया। देखें, जमा का चाहे 1 हो और मनफी का चाहे वो 1000 ही क्यों ना हो, 1 लाख हो जाए, 1 करोड़ हो जाए, वो हमेशा छोटा ही होगा 1 से, क्योंकि 1 ये जमा का है। ये ऐसे ही है जैसे एक शरीफ बंदा जो अच्छा बंदा है, उसमें 1 नेकी है, जमा को नेकी समझ लें, 1 नेकी है उसके अंदर, 1 नेकी की है। लेकिन ये जो 1000 ये मनफी है, मनफी का मतलब उसने बुराइयां की हैं, तो फिर 1 नेकी वाला आगे होना चाहिए कि 1000 बुराइयां करने वाला आगे होना चाहिए? तो उसी को आगे होना है, चाहे उसने 1 नेकी की है, लेकिन उसने इसने तो सारे निकम्मे ने बुराइयां की हैं। ठीक है ना, मनफी को बुराइयां समझ लें, जमा को आप अच्छाइयाँ समझ लें। ठीक है, तो वो हमेशा बड़ा ही होता है जमा वाला, तो ये जमा वाला हमेशा ही बड़ा होगा। तो इसको दोबारा लिख के 5/9 और ऐसे करके और साथ इसको लिख दें कि भाई ये साइड बड़ी है क्योंकि वो जमा वाली है। आगे चलें, यहाँ पे भी वही चक्कर है, ये जमा का है ये मनफी का है, तो डेफिनेटली ये बड़ा है। तो हम इसको दोबारा लिखेंगे 1/12 ऐसे करके और नफ़ी 1/12, रकम जो मर्जी है, अगर 1 जमा है 1 नफ़ी है तो आंखें बंद करके जमा वाली को बड़ा कर दें। आगे चलें, यहाँ पे दोनों माइनस के आ गए और साथ दूसरी चीज़ ये है कि नीचे वाली रकमें नहीं है एक जैसी, तो हमें इनको फिर वो करना पड़ेगा एक जैसा। वही जो शुरू में पहला सवाल किया था ना टोटका, कि इसके नीचे वाले को इधर ले जाएं, इसके नीचे वाले को इधर, तो 11 2 बार कितना होता है? 22, 22 डायरेक्ट कर लेते हैं। और 7 3 बार कितना होता है? 7 3 बार 21, टेबल आने चाहिए। अब देख लें, वैसे 22 बड़ा है ना, 21 से 22 बड़ा होता है, लेकिन चूंकि मनफी वाला है तो इसको छोटा होना चाहिए, तो ये साइड छोटी होनी चाहिए, तो बस लिख लें उसको।
-2/7 छोटी है, ठीक है ना, कोना उसकी तरफ, और -3/11 से, तो ये छोटी है। ज़रा प्यारा सा करके लिख लें आप। आगे चले नंबर 5 वाला, वो भी मैंने हल कर दिया है, उसमें भी वही काम है जो ऊपर मैंने कराया है, क्योंकि नीचे वाली रकमें नहीं है एक जैसी। तो आप 9 को उधर ले जाएं, 11 को उधर ले जाएं, देखें मैंने किया है, ठीक है। मनफी भी साथ लिख लें, मनफी भी साथ साथ आता जा रहा है क्योंकि उसके साथ है मनफी। तो ये 45 है, ये 77 है, तो कौन बड़ा हुआ या कौन छोटा हुआ, ठीक है ना। तो आप इसी तरह देखा करें, मनफी के बगैर देखा करें। तो ये बड़ा है ना मनफी के बगैर, तो चूंकि मनफी है तो ये छोटा हो जाएगा, ऐसे करके हमेशा सोच लिया करें। तो ये छोटा है यानी उस ये साइड छोटी है, तो छोटे का मतलब उसकी तरफ कोना कर दिया, तो हो गया। आगे चलें, अब ये फिर मुझे आप खुद बता दें, बड़ा सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना। ये जमा का है, ये नफ़ी का है, तो कौन बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ जो जमा का है। तो हमने क्या करना है, लिखना है 3/22 ग्रेटर है, बड़ा है, -5/22 से, हो गया। आगे चलते हैं, फिर इसको देखें, गौर करें, सवाल के हमेशा पहले गौर किया करें। वो क्या कहते हैं पंजाबी में, अन्यवाह उस पर टूट नहीं पड़ना, ठीक है ना। पहले उसको सोचा करें, देखा करें, शक्ल पे गौर किया करें। वो कहते हैं डॉक्टर जो होता है ना, मरीज़ को अच्छी तरह समझ लेना कि उसको क्या मर्ज़ है, तो आधी बीमारी उसकी वैसे ही दूर हो जाती है। तो यही चक्कर है, आप सवाल को अच्छी तरह देख लेते हैं, समझ लेते हैं ना, तो समझे आता सवाल पहले ही हल हो जाता है। सो देखें, इसमें दोनों जमा किए हैं, एक तो पहली बात, और इसके शुरू में जो होल नंबर है वो 3 है, इसके शुरू में होल नंबर 4 है, तो कौन बड़ा हुआ, डेफिनेटली 4 बड़ा है। तो फिर बस लिख दें 4 सही 5/18 बड़ा है, ग्रेटर है किससे, 3 कंप्लीट 5/9 से, बस लिख दें उसको। आगे चलें, दोनों माइनस के हैं, ओके गुड हो गया। अब देखें, इसके साथ होल नंबर है 1 और इसके साथ होल नंबर यहाँ पे कुछ नहीं है, तो फिर 0 और 1, 0 और 1 में से कौन बड़ा होता है, 1 बड़ा होता है, लेकिन चूंकि मनफी का है तो ये छोटा होगा। तो फिर ये छोटा है, तो ये सारा लिख के, तो छोटा इसकी तरफ आपको कोना करना है, साथ ही रकमें लिख दें आगे पीछे जैसे ऊपर लिखी हैं, इसको यहाँ लिख दें, इसको यहाँ लिख दें। आगे चलें, ये भी बड़ा इजी है, दोनों प्लस के हैं, इसके शुरू में होल नंबर, शुरू वाला होल नंबर बड़ा इजी काम कर देता है हमारा। इसके शुरू में 3 है, इसके शुरू में 2 है, तो 3 वाला हमेशा बड़ा होता है, 2 से 3 बड़ा ही होता है। तो फिर आपको क्या करना है, ऐसे करके इसकी तरफ ऐसे कर देना है, साथ इसको लिख देना, ठीक है, जो भी ये रकम है, और बस हो गया। लें जी, क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंच गए हैं, और यहाँ हमें करना है, उसने कहा भाई ये 4 रकमें आपको दी हुई हैं और यहाँ से आप इनको ना तरतीब लगाएं। तरतीब किस तरह की लगाएं, असेंडिंग ऑर्डर, ज़ाहिर इंग्लिश में उसने हमें कहना है। असेंडिंग ऑर्डर ये होता है छोटे से बड़े की तरफ जाना, असेंड होता है जैसे सीढ़ी चढ़ना होता है, नीचे से ऊपर की तरफ। तो आपने ये देखना है इनमें सबसे छोटा कौन है, उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा कौन है। तो सबसे पहले किसको लिखना है, छोटे को। अब कैसे पता चलेगा, मेन काम क्या है, मेन काम वही है कि सब के नीचे ना एक जैसा बनाए, सब के नीचे एक जैसी रकम आए। उसके लिए वो जो हम करते थे ना ज़ुआफिकल एलसीएम, वो वाली चीज़ करनी है, और उसका भी टोटका है मेरे पास बजाय वो सारा लिखने के। आप ये देखें, नीचे वाली जो रकमें हैं उनमें सबसे बड़ी कौन सी है, 4 5 8 4, तो 8 सबसे बड़ी है, ठीक हो गया। छोटियों को देखें कि वो उस बड़ी के उसके टेबल में आ रही है कि नहीं। 4 2 बार 8 हो जाता है, 4 2 बार 8 हो जाता है, 5 नहीं आएगा, ठीक है। 5 भी अगर हो जाता ना तो यही हमारा एलसीएम बनना था, लेकिन चलें 5 से नहीं होता तो फिर 8 को बढ़ाते जाएं, जब तक बढ़ाएं जब तक 5 उसको पूरा पूरा डिवाइड नहीं करता। 8 2 बार कितना होता है, 16, 16 भी नहीं आता 5 के टेबल में। आगे चलें, 16 के बाद 8 3 बार 24, 24 भी नहीं आता। आगे क्या आता है, 32, 32 भी नहीं आता 5 के टेबल में। फिर आगे क्या आएगा, 40, 40 आ जाता है 5 के टेबल में। तो फिर मतलब ये हुआ कि इन चारों चीज़ों का जो एलसीएम है वो 40 है। सब के नीचे ओवर में 40 बनना चाहिए, 40 बनना चाहिए। अब वो 40 कैसे बनेगा, देखें नीचे, इसके नीचे 4 है, तो किससे मल्टीप्लाई करें, 10 से। 4 को 10 से ज़रब देंगे तो 40 होगा ना, तो लेकिन अगर नीचे 10 लगाया है तो आपको ऊपर भी 10 लगाना है। इसी तरह इसको लिखें, अब इसके नीचे 5 है, 5 से 40 कैसे बनता है, 5 8 बार 40, तो ऊपर भी 8 लगाएं। 8 कितने बार 40, 5 बार, तो फिर ऊपर भी 5। ये प्रोसेस करना है। 4 के साथ 40 बनाना है तो फिर 10, ठीक है ऐसे। अब इनको दे दे, मल्टीप्लाई करवाएं, 10 1 are 10, नीचे 40, 8 3 बार 24, ये मैंने लिख दिया ज़रब दे के। 7 बार 35, नीचे 40, नीचे 40 40 हो ही जाना है, और 5 10 बार 50।
अब देखें जब नीचे हो गया एक जैसा, तो अब काम इजी है, आपने ऊपर वालियों को चेक कर लेना है कौन सबसे छोटी है कौन सबसे बड़ी है। तो सबसे छोटी ये देखें 10 है, उससे बड़ी कौन सी है 24, उससे बड़ी 35, उससे बड़ी 50, उसने पहली तरतीब लगाई हुई है, छोटी उससे बड़ी उससे बड़ी उससे बड़ी। तो जो हमारे पास रकमें दी हुई है ना, पहले ही तरतीब लगी हुई है, ये सबसे छोटी है उससे बड़ी, तो इस सारी को वैसे का वैसा ही लिख दें। तो साथ लिख दें कि ये क्या हमने किया है, असेंडिंग ऑर्डर। ये थोड़ा सा इसमें काम होता है, ये ज़रा ध्यान रखना है। दूसरा पार्ट ये भी ज़ाहिर है वही काम करना है हमने। नीचे चेक करें 7 14 7 14, 7 और 14, 7 और 14, तो 14 बड़ी है और 14 ऐसी अमाउंट है कि 7 जो है वो अपना टेबल पढ़ा जाए तो 14 आ जाता है। तो मतलब कि हमने सब के नीचे ना 14 14 लाना है, और ये इजी है। अब 7 से 14 कैसे बनता है, 7 2 जार, तो 2 से रब दे रहे हैं ना, तो ऊपर भी 2 से, 6 2 जार कितना होगा 12, नीचे 14 है तो इसको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि उसका अपना 14 बना हुआ है। इसके 7 है नीचे, किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, 7 2 जार 14, तो फिर ऊपर भी 2 से, 9 2 जार 18, इसका भी 14 बना हुआ है तो उसको वैसे ही लिखना है। लेकिन ये देखें मैंने गलत किया, ये ध्यान से करना है आपने, क्योंकि नीचे तो वैसे ही 14 है तो ऊपर 13 ही है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, ऊपर 13 ही है, जो है वही रहना है ना, क्योंकि वो तो पहले से 14 है, जैसे इसको भी हमने वैसे का वैसे ही रखा था। सही हो गया। अब देखें सबसे छोटा, अब देखें चीज़ क्या है, बन तो गई है लेकिन देखें मनफी वाली छोटी होती है ना, ये वाली बड़ी है। अब इन दोनों में से देखें कौन छोटी है। अब वही बात है, पहले रूटीन में देखें 18 बड़ा है 13 छोटा है, लेकिन चूंकि मनफी है तो फिर छोटा किसने होना है, 18 ने छोटा होना है। तो ये वाली अमाउंट की जो ये रकम है ये छोटी है। अब ये ज़ाहिर है मैंने गलत बना दिया हुआ है, अब लिख लेते हैं। ये सबसे छोटी है तो इसकी ये अमाउंट थी ना, तो सबसे पहले ये आनी चाहिए -9/7। उसके बाद ज़ाहिर है दूसरी मनफी वाली, तो दूसरी मनफी वाली ये है। अच्छा एक और चीज़, माइनस नीचे लिखा हो ऊपर लिखा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस सारे का होता है, ठीक है। तो माइनस हम शाम ऊपर लिख लेते हैं, तो ये माइनस देखें मैंने ऊपर लिखा हुआ है। तो पहली अमाउंट ये आ गई है, दूसरी ये आनी है -13/14। अब ये दोनों जो है इनमें देख लें कौन छोटी है, ये 3 थी ये 12 है, तो ये छोटी है, तो इसकी अमाउंट ये बनती है। इसको लिखें 3/14 और साथ ये बस आखिरी रह गई 6/7। तो पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, ठीक है, ऐसे करके ये हमारा आंसर आएगा। ये गलत हो गया था नीचे, तो ये हमारा क्या है, असेंडिंग ऑर्डर। नंबर 3 देखते हैं। इसमें भी देखें 3 रकमें मनफी वाली है और एक बड़े है जमा वाली, तो यह सारे जमा वाली बड़ी होगी। लेकिन बहरहाल हमें ओवर को हमेशा एक जैसा बनाना है। 12 है, 4 है, 3 है, 8 है, तो 12 सबसे बड़ी है, 4 के टेबल में आ जाता है ओके है, 3 के टेबल में 12 आ जाता है ओके है, 8 के टेबल में 12 नहीं आता। तो 12 को आगे बढ़ाएं, 12 2 बार कितना होता है 24, 24 आ जाता है डेफिनेटली। 8 का टेबल पढ़े तो 24 आ जाता है। तो अब हर एक के नीचे 24 24 हमने बनाना है। तो 12 से 24 कैसे बनेगा, 2 से ज़रब दे के, ऊपर भी 2 नीचे भी 2। इसका 4 से कैसे 24 बनना है, 6 से, 4 6 ज़ार 24। 3 से कैसे बनेगा 8, 3 8 ज़ार, तो फिर ऊपर भी 8। और 8 से 24 कैसे बनना है, 3 से, ठीक है। अब देखें मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, 7 2 ज़ार 14, 12 2 ज़ार 24, सारी मल्टीप्लिकेशन, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से, ऐसे करते जाए। अब ये बन गया सारा। अब हमें पता है कि ये तीनों छोटी हैं ये बड़ी है। अब इन तीनों में से देख लें, मनफी के बगैर देखें कौन बड़ी लग रही है, ये बड़ी लग रही है ना, तो चूंकि मनफी वाली हैं तो यही सबसे छोटी होनी है। तो ये कहाँ से आई, इधर से, ये सबसे छोटी है, इसको पहले लिखे। इन दोनों में से कौन बड़ी है 16, लेकिन चूंकि मनफी वाली है तो ये छोटी होगी, इसको लिखें -2/3 को। फिर ये रह गई है तो ये वाली जो ये आई है वो लिख लें, और एंड पे इसको लिख लेना हमने, तो ये तरतीब बन जाएगी। नंबर 4 वाले को देख लें, इसमें भी ऐसे बना हुआ है, नीचे है 8 4 5 8, तो सबसे बड़ी 8 है, 4 के टेबल में आ जाती है, इसका भी हो जाता है, 5 से नहीं होगा, तो 8 को बढ़ाएं। तो ये वही चीज़ है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, क्योंकि उसके नक में भी वही है। तो 8 को बढ़ाते जाए ना, तो 40 पे जाके उसने 5 के टेबल में भी आ जाना है, तो इसका 40 बनाना है नीचे 40। तो फिर वही बात, 40 कैसे बनेगा, 8 से, 8 5 बार, तो इधर भी 5, 4 से 40 बनाना है तो 10 10, 5 से 40 बनाना है 5 8 ज़ार, तो 8, और 8 से 40 बनाना है तो 8 5 ज़ार 40, तो ऊपर भी 5। अब फिर ज़र में दे के हम ये लिख लेंगे, और फिर वही बात कि ये दोनों मनफी के हैं, ये छोटे हैं, और इनमें से भी छोटा कौन है, ये वाला, क्योंकि ये बड़ा लग रहा है। उल्टा होता है ना काम,
तो ये सबसे छोटा है, तो इसकी अमाउंट कहाँ से आई ये वाली, तो इसको सबसे पहले लिखना चाहिए। दूसरे नंबर पे ये वाला है, यानी कि इसकी अमाउंट को लिखेंगे। और इन दोनों में तो वैसे ही जमा वाले हैं, तो छोटा कौन है, ये 65 है, ये 35 है, ये छोटा है, तो ये यहाँ से आया, इसको लिखें और फिर इस वाले को लिख लें जो एंड पे रह गया। ओके जी, लास्ट वाला क्वेश्चन रह गया, और चूंकि आपने तरीका तो समझ ही लिया, ठीक है ना, वही मेथड लगना है, लेकिन अब ये क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंड का मतलब होता है ऊपर से नीचे की तरफ आना। छत पे चढ़े हुए हैं, सीढ़ी लगाई हुई है, तो ऊपर से हम नीचे सीढ़ियाँ उतरते उतरते नीचे आ रहे हैं। साथ मैंने लिख भी दिया, बड़े से छोटे की तरफ आना है। प्रोसेस वही है सारा, रकमें लिखी हुई हैं, नीचे वाली रकमें देखनी है 3774। अब 3774 का क्या एलसीएम बनता है ये आप करके देख लें, वरना वही बड़ी को बड़ा करते जाएं, लेकिन ये काफ़ी बड़ी अमाउंट आनी है। तो ये क्या है, 3, 4 और 7। इसको अगर आप रफ में यहाँ मैं बनाता हूँ साइड पे, तो 3, 4 और 7 का हम एलसीएम या ज़वाफिकल जो भी तरीका हम करते थे ये करें। अब ये तीनों डिफरेंट हैं, किसी एक पहाड़े में तो आनी नहीं है, तो ये तीनों को ही आपस में ज़रा दिला लेते हैं। 3 4 बार 12, 12 7 बार 84, 84 आएगा। अब हमें ये कोशिश करनी है कि सब के नीचे 84 बने। अब ये थोड़ा सा इसमें काम ज़्यादा है। अब 3 से 84 कैसे बनेगा, आपको देखना पड़ेगा कि 84 को किससे डिवाइड कराएं, कि वो 3 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आता है। 3 2s are 6, 2 कैरी बचा, 4 लगाया, 3 8s are 28। तो हमें इसको 28 से मल्टीप्लाई कराना है, ऊपर भी नीचे भी। अब 7 है और वो 84 है, तो 84 को फिर अंदर रख के, ये थोड़ा सा काम इसमें ज़्यादा है, 7 से करवाएं। 7 1s are 7 और ये 14 और ये 2, 12 आता है, तो आपको यहाँ 12 से मल्टीप्लाई कराना है, क्योंकि नीचे हमेशा 84 बनाना है। ये 7 से किया था ना, तो ये भी 7 से ही होना है, तो ये भी 12 लिखें, ये भी 12 लिखें। अच्छा, एक बड़ी अहम बात याद रखें, इधर देखें उसने ऊपर भी माइनस रखा है, नीचे भी माइनस रखा है, तो जो दो माइनसेस होते हैं आपस में कट जाते हैं, तो ये प्लस का ही हो जाएगा 4/7, और ये वही रकम है जो नीचे पीछे है, तो ये दोनों रकमें एक जैसी हैं। ठीक है, तो देखिए अब मैंने भी यहाँ प्लस ही रखा हुआ है, माइनस को छोड़ दिया क्योंकि वो कट जाते हैं आपस में। तो बहरहाल आगे चलें, फिर ये 4 है, तो 4 के साथ क्या रखें कि वो 84 बने, तो वो बन जाता है 21। ठीक है, ऊपर भी 21। अब ये ज़रबें दे के ये अमाउंट बन जाती हैं सारी। आप करें 28 को 2 से 56, 12 4 बार 48, 12 4 बार 21, 3 बार 63, ये बनेगा सारा। अब देखें 3 रकमें प्लस की हैं, एक रकम सिर्फ माइनस वाली है, तो माइनस वाली ही सबसे छोटी है ना, लेकिन हमें क्या करना है, बड़े से छोटे की तरफ जाना है। अब ये बड़ी हैं तीनों, तो इन तीनों में बड़ी कौन सी है, 56 वाली, क्योंकि ये तो 48 है ना, तो ये कहाँ से आई, ये इधर से आई, ये सबसे बड़ी है। अब इन दोनों में, अब ये दोनों ही हैं, ठीक है, तो इन दोनों जिसको मर्जी पहले रख लें। ठीक है, सबसे बड़ी ये, पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, और फिर जाहिर है ये तो है ही, तो इसकी भी वही तरतीब है जो पहले तरतीब लगी हुई है ना, यही तरतीब रहनी है। ये सबसे बड़ी है, ये उससे छोटी है, ये उससे छोटी है, ये उससे छोटी है, ये वैसे दोनों बराबर ही हैं, जिसको मर्जी पहले कर लें। आगे चलते हैं ज़रा, और आसानी हो जाएगी, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल था। आगे चलें, आगे है जी 4/5, ये अमाउंट है, ये है, इन दोनों के साथ माइनस है, कट जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, इसका भी माइनस है, इसका भी माइनस, ऊपर लिख लें, कोई इशू नहीं है। अब नीचे चेक करें, 5, 30, 10, 15, तो सबसे बड़ी अमाउंट 30 है, और 5 के टेबल में भी 30 आता है, 10 के टेबल में भी 30 आता है, 15 के टेबल में भी 30 आता है, तो आसानी हो गई। सब का हमने नीचे क्या बनाना है, 30 30। 5 से 30 कैसे बनता है, 6, 5 6 are 30, ऊपर भी 6 लगाए, ये तो पहले ही 30 है, तो 1 से करा लें या कराए ना, वो तो एक ही बात है। 10 से 30 कैसे बनेगा, 3 लगाएं, ठीक है, 10 3s are 30, और 15 से 30 कैसे बनता है, 2 से ज़रब देने से, तो 2 से मल्टीप्लाई करा लें। अब देखें नीचे वाली रकम लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली सेम आनी है, 30 30 आनी है, सिर्फ हम ऊपर वाले लिख लेते हैं। 4 6 are 24, 13 1s are 30, 7 3s are 21, 7 2s are 14, लेकिन ये दोनों माइनस के भी हैं। अब देखना है इनमें से बड़ी अमाउंट कौन सी है, तो सबसे बड़ी ये तो है इन मनफी वाली ना, ये तो छोटी है, तो ये बड़ी है 24, तो इसकी अमाउंट ये 4/5, इसको पहले लिखना है। दूसरे नंबर पे ये है, तो इसकी जो अमाउंट आ रही है वो लिखनी है। अब इन दोनों में से बड़ी कौन सी है, बड़ी वही होगी जो छोटी लग रही होगी, ये छोटी लग रही है क्योंकि ये 14 है, तो ये इसकी अमाउंट इसको लिखना चाहिए, और फिर ये वाली अमाउंट लिख देनी चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर। 2 सवाल रह गए हैं, वो भी हम देख लेते हैं। ये थर्ड पार्ट है, 5/8, नीचे क्या है जी 8, 24, 12, 48, सबसे बड़ी 48 है,
और 48 जो है ये सारे उसके टेबल में आ जाते हैं, 8 के टेबल में भी आता है, इसके भी आता है, इसके भी आता है। 48 बनाना है। ओके, तो 8 से 48 कैसे बनेगा? 8 6 बार, ऊपर भी 6। 24 से 24 को 2 से ज़रब दें तो हो जाता है, ऊपर भी 2 से। 12 को 4 से, 12 4 ज़ार, क्योंकि देखें पहाड़े ज़रूरी हैं टेबल, तो ऊपर भी 4 लगाएं। और 48 ये तो है ही 48, इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब ये मल्टीप्लाई कर लें, 5 6 ज़ार 30, 13 2 ज़ार 26। ये ऊपर ऊपर वाली रकमें लिख लें, क्योंकि नीचे वाली तो हो ही जानी है। अब सबसे बड़ी कौन सी है? ये प्लस वालियों में देखें, ये सबसे बड़ी है, तो इसकी ये अमाउंट ये सबसे बड़ी होगी। सेकंड नंबर पे ये है तो उसकी अमाउंट वो लिखें। तीसरे नंबर पे ये है प्लस वाली, उसको लिखें ये वाली चीज़। और माइनस वाली तो ज़ाहिर एंड पे ही आनी है ना, तो ये वाली अमाउंट जो है वो एंड पे लिख दें। अब आ जाएं आखिरी वाले पार्ट पे। अच्छा जी, आखिरी जो सवाल है ना उसमें इस तरह से दिया हुआ है, माइनस वाली हैं सारी अमाउंट्स, और 11 22 33 और 44 है। अब 44 सबसे बड़ी अमाउंट है, 11 के टेबल में आ जाती है, 22 के टेबल में भी आ जाती है, लेकिन 33 के टेबल में नहीं आएगी। तो अब फिर ज़ाहिर है इसके टेबल में भी आना चाहिए, इसको और बड़ा करें, तो ये ऐसे ज़ुबानी मुश्किल हो जाएगा। तो आपको ये जो तीनों चारों रकमें हैं ना लिख के इनका एलसीएम बनाना पड़ेगा। तो ये देखें मैंने एलसीएम बनाया है, 11 22 33 44। 11 से करेंगे, 11 1 ज़ार 11, 11 2 ज़ार 22, 11 3 ज़ार 11 4 ज़ार, ठीक है। फिर 2 से करें, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। फिर 2 से करें, 2 1 ज़ार 2, 3 रह गया। फिर 3 1 ज़ार 3, फिर सारे 1 1 हो जाने हैं। तो ये आती हैं चीज़ें, इनको ज़रब दें। 11 2 ज़ार 22, 22 2 ज़ार कितना 40 44, 44 को 3 से करेंगे तो ये बन जाएगा 132। ये 132 है हमारा इसका एलसीएम। अब 132 जो है ना सब के नीचे आना चाहिए। अब वो कैसे आएगा? देखें ये वाली जो अमाउंट है हमारी -5, इसको आपने ज़रब देनी है 12 से। 11 को 12 से ज़रब देना 132 हो जाता है, ओवर में 132 बन जाएगा। तो ऊपर क्या बन गया? 12 5 बार 60, 60 बन जाएगा। इधर चलें तो ये हमारा 22 है ना, तो 22 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से, क्योंकि फिर ये बनेगा 132, नीचे 132 बन जाएगा। तो ऊपर हमारा क्या है? -9, उसको भी तो 6 से ज़रब देनी है। 6 9 बार 54 यानी कि 54, वो बन गया। अब इसके नीचे है 33, तो फिर 33 को हमें किससे करना है जी? 4 से ज़रब। ऊपर क्या है? उसका अपना भी 4 है, तो ऊपर भी 4 से ज़रब। तो ये 4 4 बार 16, ऊपर 16, नीचे तो 132 हो जाएगा। और ये इसके नीचे है 44, तो 44 को 3 से ज़रब देंगे, तो फिर ऊपर वाली जो अमाउंट है 41, उसको भी 3 से ज़रब दिला देनी है। तो फिर ये ऊपर क्या बन गया? 3 1 ज़ार 3 और 3 4 ज़ार 12, 123 बनेगा। और नीचे तो 132 बन ही जाना है। अब ये अमाउंट्स आ गई हैं। माइनस का 60, ऊपर वाली को देखें, नीचे वाला छोड़ दें। -60, -54, -16, -123। हमें क्या करना है? बड़े से छोटे की तरफ जाना है। और चूंकि ये माइनस वाली हैं तो आप ये समझ लें कि आप छोटे से बड़े की तरफ जाने लगे हैं। तो सबसे छोटा कौन लग रहा है? 16 लग रहा है सबसे छोटा, ठीक है ना, क्योंकि ये बाकी उससे बड़े हैं। तो फिर ये वाली अमाउंट सबसे पहले लिखेंगे, -4/33। सेकंड नंबर पे कौन लग रहा है हमें? ये 54 लग रहा है, क्योंकि वो 60 है। तो फिर ये वाली अमाउंट आएगी -9/22। और उससे बड़ी ये 60 वाली लग रही है, तो इसकी अमाउंट आ जाएगी -5/11। और उसके बाद फिर ये बेचारी, क्योंकि ये सबसे बड़ी लग रही है और एक्चुअल में ये सबसे छोटी होनी है, -41/44। ले, ये हमारा बन गया डिसेंडिंग ऑर्डर। सही हो गया जी। चलें, ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।